बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, वो पहले मैं आपके सामने रखूं। पार्लियामेंट के अंदर वो दावा किया गया था कि इमरान खान को जेल के अंदर वो सहूलियात मिली हुई हैं जो 5 स्टार होटल के अंदर किसी को मिलती है। इमरान खान ने आज ये कहा कि पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास वो सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी की होती है। मैं उस चक्की के अंदर रहता हूं। इमरान खान ने कहा कि हफ्ते के अंदर 3 मरतबा मैं मुलाकात के लिए सेल से बाहर आता हूं, बाकी मैं तमाम वक्त अपने सेल में गुजारता हूं। अगर मुझे नहाना पड़ता है तो नहाने के लिए दूसरे कमरे में जाना होता है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि इमरान खान के पास अडयाला जेल में एक मोबाइल फोन है, नोकिया 3300। वो इमरान खान के पास है, वो ट्रेस भी नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब हुकूमत पंजाब की बदनामी कर रहे हैं। कोई ख्वाजा साहब से ये पूछे कि खान साहब तो हुकूमत पंजाब के अंडर है, उनकी हिरासत में है, तो जेल में मोबाइल फोन कैसे चलाएगा? इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस पिछले 2.5 माह से नैब तरमीम का जो फैसला वो दबाकर बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में मुझे सजा हो सके, उसके बाद ये फैसला दिया जाए। इमरान खान ने कहा नैब तरमीम के 22, नवाज शरीफ के 4, शहबाज शरीफ के 5 और जरदारी और उसके फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंसेस फ्रीज हुए पड़े हैं। तो ये चाहते हैं कि मुझे सजा हो, मेरी सजा के बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा को अपनी अदालत में बुलाते। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ एक शनाख्त बची है, ये उसे भी तबाह करने जा रहे हैं। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शनाख्त तबाह करने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दे दूंगा। मजीद कहा कि पुलिस और नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने सच्ची बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। मजीद कहा कि इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है। इदारा मजबूत हो, जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इस इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का डोनेशन बंद कर दिया है ताकि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। इमरान खान ने कहा मुझे इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तानी नौजवान जो वहां पर पढ़ते हैं उनका नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खाना को बंद किया जाता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मरीजों का नुकसान होगा जो कि 10 गुना ज्यादा खर्च करके अपना इलाज कहीं और से करवाएंगे। नमन यूनिवर्सिटी को भी अगर आप बंद कर दें तो 90% पाकिस्तानी बच्चे वहां पर मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। इमरान खान को यह भी बताया गया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट भी हरा दिया है। तो इमरान खान ने कहा कौमों को तबाह करने में दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। इदारों में करप्ट और नायल लोग बिठा दिए जाएं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई है, इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी? ऐसा कौन सा बम फटा के 3 साल में हमारी क्रिकेट टीम जो बांग्लादेश से भी नीचे है कैसे तबाह हो गई? इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारशी मोहसिन नकवी बिठा दिया है, उसकी काबिलियत क्या है? रमीज राजा जिसको मैंने पीसीबी का चेयरमैन लगाया था वो मेरा रिश्तेदार नहीं था, उसको मैंने इसलिए चेयरमैन लगाया था कि वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि जेल में मुझे तंग किया जाता है, लेकिन मेरा किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत सिर्फ ये है कि मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाते। अंदाजा लगाएं आप, जिन लोगों के बच्चे होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।